नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। जैसे कि मैंने आपसे सुबह कहा था कि हम HPGK की सीरीज़ शुरू करेंगे, तो आज हम जो है वो आपके सामने हिमाचल प्रदेश की प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं, जिससे हम सबसे पहला लेक्चर लेंगे सेंसिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जनगणना, जिसकी PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी लेक्चर के बाद। और ये जनगणना का जो वीडियो है ये हिमाचल प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, प्रीवियस एग्ज़ाम के किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देखेंगे, तो वहाँ आप देखेंगे कि एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको जनगणना से देखने को मिलते हैं। आपको हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन जनगणना से देखने को मिलते हैं, और जिसमें जो है वो सिर्फ फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है, फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है, और जो आपको बार बार पढ़ के और रिवाइज करके ही याद रहेंगे। या तो आप इस वीडियो को बार बार सुनते रहें या इसको लिख के ट्राई करें, तभी जो है वो ये आपको फैक्ट जो हैं वो जनगणना से रिलेटेड याद रहेंगे। अदरवाइज़ इनके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मैं तो ये कहूँगा कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम या जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अभी TGT का चाहे PGT का, जिन बच्चों का चाहे TGT का एग्ज़ाम है, आर्ट्स का या मेडिकल का या नॉन मेडिकल का या पटवारी का, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, उनके लिए ये वीडियो देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि अगर वो इस वीडियो को देख लेंगे तो इनके 15 से 20 मिनट में 1 से 2 क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएंगे। और मैंने आपको इस वीडियो के अंत में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी रखा है, जिससे जो है वो आप इस पूरे जो हम 15 से 20 मिनट में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, वो आप जो है वो इस पूरे डिस्कशन को 2 से 3 मिनट में रिवाइज भी कर पाएंगे। मैंने ऐसा सरप्राइज़ इस वीडियो के अंत में रखा है। तो बहुत देर ना करते हुए हिम रोजगार मित्र चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, और शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की जनगणना के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। सो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। मैंने वही महत्वपूर्ण फैक्ट इस वीडियो में मैंने वही फैक्ट इंक्लूड किए हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। वो आप देख सकते हैं 68,64,602, 68,64,602 जो है वो हिमाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन का 0.57% है। ये आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या भारतवर्ष की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बनाती है, तो उसका आंसर होगा 0.575। और डेकेडल ग्रोथ हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। अगर आप कोई हिमाचल का एग्ज़ाम देते हैं तो आप उन्हें ये क्वेश्चन शायद ही किसी ने नहीं पढ़ा होगा। उसमें ये पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जो है वो डेकेडल ग्रोथ रेट क्या थी 2001 से 2011 के बीच में। हिमाचल प्रदेश की डेकेडल ग्रोथ क्या थी, वो थी 12.94%। हिमाचल प्रदेश की 2001 की जनसंख्या के कंपैरिजन में जो पॉपुलेशन 2011 में हुई, यहाँ से यहाँ तक कितनी ग्रोथ हुई, तो वो थी 12.94%। दशकीय वृद्धि, जिसको हम बोलते हैं दशकीय वृद्धि, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या की वो कितनी थी, हर एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है, 12.94% वो थी। और आप अब देखेंगे कि इसमें ओवरऑल जो है ओवरऑल सेक्स रेशो कितनी है, ओवरऑल सेक्स रेशो कितनी है, तो वो है 972। तो आप देखेंगे कि जो कि भारत की एवरेज, नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। भारत की जो हमारे इंडिया की जो सेक्स रेशो है वो है 943, 943,
जबकि हिमाचल की है 972। तो आप इसको भी याद रखेंगे, आप इसको भी याद रखेंगे कि सेक्स रेशो हिमाचल की कितनी है, तो 972, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और उसके बाद बात आती है लिटरेसी रेट की। तो हिमाचल की लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की जो लिटरेसी रेट है वो है 8378, 83.78%। लेकिन जो 2025 में सॉरी 2025 में ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 100% डिक्लेयर कर दी गई है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, अगर हिमाचल प्रदेश की जो लिटरेसी रेट है वो पूछी होगी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए आपको ये नंबर याद रखना पड़ेगा। और अगर पूछी होगी 2025 के अकॉर्डिंग, तो आपको 100% उसका आंसर मार्क करना पड़ेगा। ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे आप लोग जो हैं पजल हो सकते हैं, तो आपने क्वेश्चन को वहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। और पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है पीपर 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। और वो हिमाचल की 123 है, ये भी आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर आप इसी ही स्लाइड को, सिर्फ और सिर्फ इसी स्लाइड को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इसमें जो है वो 6 क्वेश्चन, लगभग 6 क्वेश्चन यहीं से आपके सेंसस के रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि, और आपको हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी लगे, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं चीज़ों को पढ़ाता हूँ और साथ में रिवाइज भी करवाता हूँ। हमारे प्लेटफॉर्म पे ये आपको बात आगे आने वाले जो हमारे लेक्चर्स होंगे, वीडियोस होंगे, उसमें भी देखने को मिलेगी कि हम जो है वो रिवीजन पे साथ में साथ जोर देते हैं, ताकि बच्चे के दिमाग में बात घर कर जाए। तो यह हम दोबारा रिवाइज़ करेंगे। 6 फैक्ट जो है हमारे इस वीडियो में एकदम रिवाइज जो है वो हमारे माइंड में आने चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 68,64,602। और परसेंटेज शेयर भारत की पॉपुलेशन में हमारा कितना हिस्सा है, 0.57%। दस की वृद्धि कितनी है, 12.94%, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और ओवरऑल सेक्स रेशो कितनी है, 972 है, जबकि इंडिया की जो है वो 943 है। और लिटरेसी रेट कितनी है, ये भी आपने ध्यान रखना है, 83.78% है। और वैसे पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी 123 है। एक फैक्ट यहाँ पे और मेंशन किया गया है कि लिटरेसी रेट में हिमाचल का 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग हिमाचल का लिटरेसी रेट में 5th रैंक था, लिटरेसी रेट में 5th रैंक था। लेकिन अभी 2025 में इंडिया जो है वो हिमाचल जो है वो 100% लिटरेसी रेट हासिल कर चुका है। तो ये फैक्ट भी आपने ध्यान में रखना है कि पेपर में आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि अगर जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और उसमें लिटरेसी रेट महत्वपूर्ण रूप से मेंशन होगा, तो आपने वहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन 2011 के अकॉर्डिंग पूछा गया है या 25 के। अगर 11 के अकॉर्डिंग पूछा गया तो हमारा आंसर 83.78 होगा, और अगर 2025 के अकॉर्डिंग पूछा गया तो हमारा आंसर 100% होगा। ये आपने ध्यान में रखना है। ये बारीकी की चीज़ें आपको हिम रोजगार मित्र चैनल पे बताई जा रही हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए, जो हाल ही में टीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है और मेडिकल का, नॉन मेडिकल का, उसके लिए मुझे लगता है कि ये 15 से 20 मिनट की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। पटवार एग्ज़ाम के लिए तो है ही। मैं तो आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इसके नोट्स बनाएं, और ये जो मैं आपको ये पूरी वीडियो बनाऊंगा इसके 1 पेज नोट्स होने चाहिए। मैंने आपको आज सुबह जो वीडियो बनाई थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, एक ट्रस्टेबल सोर्स से, और ओनली 1 पेज नोट्स फॉर ईच टॉपिक। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अभी हम बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। इसमें हम देखेंगे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है, कि जैसे आप देख सकते हैं किस जगह तो बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे रहते हैं, कुछ जगह बहुत कम लोग रहते हैं, तो ये अनइवन डिवाइड है। तो आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो आपको पॉपुलेशन के आधार पर हिमाचल के सबसे 3 बड़े ज़िले याद होने चाहिए, और सबसे छोटे 3 छोटे और 3 सबसे बड़े ज़िले आपको याद होने चाहिए। ये आपने ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में पॉपुलेशन के आधार पर कांगड़ा सबसे बड़ा ज़िला है,
दूसरे नंबर पर मंडी आ जाता है, तीसरे पर शिमला आ जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। और मुझे नहीं लगता कि आपको, मैंने तो फॉर द सेक ऑफ पीपीटी यहाँ पे मेंशन कर दिया, आपको पॉपुलेशन का नंबर याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाएगा, तो आपने ध्यान में रखना है। और ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि कांगड़ा तो हिमाचल की हाईएस्ट पॉपुलेशन है कांगड़ा जिला की, लेकिन वो कितनी परसेंट, 22% ऑफ द स्टेट का पॉपुलेशन। हिमाचल प्रदेश की जो राज्य की टोटल पॉपुलेशन है 68 लाख, उसमें से 15 लाख पॉपुलेशन जो है वो कांगड़ा की है, और वो कितनी परसेंट हो जाती है, 22% ऑफ द हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन का वो 22% है, ये आपने ध्यान में रखना है 22%। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाता है। उसके बाद मंडी आता है, उसके बाद शिमला आता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब हम चलेंगे लोएस्ट पॉपुलेशन की तरफ, तो हिमाचल प्रदेश में लोएस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, लाहौल स्पीति की, उसके बाद किन्नौर की, उसके बाद बिलासपुर की। तो ये आपने ध्यान में रखना है। लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन सिर्फ कितनी है, लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन जो है 31,000 है, और जो कि हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन का 0.46% है। ये दोनों फैक्ट्स मुझे लगता है कि इस बार के एग्ज़ाम में शायद पूछे जा सकते हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। 0.46 शेयर है किसका, लाहौल स्पीति का, और 22% शेयर है कांगड़ा का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है कि इस बार जो है पूछा जा सकता है। और दूसरे के ऊपर किन्नौर है, तीसरे के ऊपर जो है वो बिलासपुर है। और इसमें आपने ये देखना है कि मैंने जो ये मेंशन किया है, अगर हम देखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ऊपर आएगा कांगड़ा, फिर आएगा मंडी, फिर आएगा शिमला, और उस हिसाब से सबसे कम पॉपुलेशन हुई लाहौल स्पीति की। हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट है, तो ये 12 नंबर पे, किन्नौर 11 नंबर पे, और ये बिलासपुर 10 नंबर पे आता है। अगर रैंक के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो इस हिसाब से मेंशन होगा। पर मेरे हिसाब से तो क्या आज तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है हमारी टीम का, वो ये है कि रैंक तो पूछा नहीं जाता है, क्योंकि रैंक तो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। ऐसा ही पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि हाईएस्ट पॉपुलेशन के पहले 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, लास्ट के 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, कांगड़ा की पॉपुलेशन कितनी परसेंट है, और उसकी की पॉपुलेशन कितनी परसेंट है। तो इस स्लाइड से भी आपको 3, 3, 6, 10 फैक्ट यहाँ पे आपको याद करने के लिए हो गए हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है, कॉपी पेन लेके बैठें और लिखते रहें। अब आएंगे हम इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर, जो है जनसंख्या घनत्व के ऊपर, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की, जो हमने पीछे पहले पेज पे भी मेंशन की थी, कि जो हमारी एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है 123 पर स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन अब इसमें भी हम टॉप 3 और लोएस्ट 3 ये भी डिस्कस करेंगे। हर पॉइंट पे ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले 3 कौन है और लास्ट के 3 कौन से हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है हमीरपुर की 407 है, ऊना की 338 है, बिलासपुर की 327 है। तो ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि नंबर्स भी, इस स्लाइड में जो नंबर्स हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, बट लेकिन उसकी है कितनी, ये पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और लोएस्ट में लाहौल स्पीति है, और जो कि ऑल ओवर इंडिया, ये भी ध्यान में रखना है कि सबसे कम है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में सिर्फ 200 लोग ही रहते हैं, तो बहुत कम है। उसके बाद आता है किन्नौर, उसके बाद आता है चंबा। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे हिमाचल की है 123, सबसे ज़्यादा हमीरपुर की, फिर ऊना की, फिर बिलासपुर की। आप निमोनिक्स भी बना सकते हैं, हब और LKC, ये लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा। इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगला हम बात करेंगे डेकेडल ग्रोथ, शतकीय वृद्धि, जो मैंने आपसे दशकीय वृद्धि, जो मैंने अभी आपसे बात पीछे फर्स्ट स्लाइड में भी की थी हम लोगों ने आपस में बात, वो है कि कितनी है 2001 से लेकर 2011 तक। तो 12.94 हमने लिखा था, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे जिलावार, डिस्ट्रिक्ट वाइज कैसे। सबसे ज़्यादा ग्रोथ इस बार ऊना की है 2001 से लेके, ये आपने ध्यान में रखना है, ईयर मेंशन होगा वहाँ पे, 2001 से 2011 तक। ऊना की है 16.26, उसके बाद सोलन की, उसके बाद सिरमौर की। 16.26 है ऊना की, 15.9% है सोलन की, सिरमौर की है 15.5%। और
उसके बाद नेगेटिव ग्रोथ जो है, नेगेटिव ग्रोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है हिमाचल प्रदेश का जहाँ पे जो है वो नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है, तो वो है लाहौल स्पीति। ये आपने ध्यान में रखना है। और हिमाचल प्रदेश का अकेला ही ऐसा ज़िला है जिसमें जो है वो नेगेटिव ग्रोथ देखने, पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली है, ये आपने ध्यान में रखना है। और ये नंबर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, -5%, ये आपने ध्यान में रखना है, -5%। आगे आ जाता है लिंग अनुपात, सेक्स रेशो के ऊपर बात आ जाती है। सेक्स रेशो जो है वो स्टेट की तो 972 है, 972 है, जो कि नेशनल एवरेज से 943 ज़्यादा है। फर्स्ट स्लाइड में भी इसका वर्णन किया गया था। और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है ये कि कितने जो हमारे हिमाचल प्रदेश के ज़िले हैं जिनकी जो सेक्स रेशो है वो स्टेट की एवरेज 972 से ज़्यादा है, वो 6 ज़िले हैं। जिनकी पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ जिनकी जो सेक्स रेशो है जो हिमाचल प्रदेश की एवरेज सेक्स रेशो से 972 से ज़्यादा है, 6 ज़िले। ये नंबर काफ़ी अहम हो जाता है, तो आपने इसका भी ध्यान रखना है। हायर सेक्स रेशो है हमीरपुर की, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट, उसकी सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है। उसके बाद कांगड़ा आ जाता है, उसके बाद मंडी आ जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। लोएस्ट है किन्नौर की, सोलन की, और फिर उसके बाद शिमला की, ये आपने ध्यान में रखना है। लोएस्ट का नंबर भी मैटर करता है कि किन्नौर की कम तो है लेकिन कितनी है, 819, ये आपने ध्यान में रखना है। और हमीरपुर की भी आपको याद रखनी पड़ेगी, 1095। आगे हम बढ़ेंगे चाइल्ड सेक्स रेशो। तो ये थी सेक्स रेशो हमारी जो अडल्ट की है, और ये है चाइल्ड सेक्स रेशो 0 से 6 साल तक। इसमें जो है वो हिमाचल प्रदेश की एवरेज आपको याद करनी पड़ेगी, 906 है, जबकि जो स्टेट सेक्स रेशो है वो 972 थी और चाइल्ड सेक्स रेशो 906 थी, ये आपने ध्यान में रखना है। और लाहौल स्पीति की जो इसमें चाइल्ड सेक्स रेशो है वो पूरे इंडिया में, कहाँ पे, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है, ये आपने ध्यान में रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशो किस ज़िले में है। हो सकता हो आपको वहाँ पे हिमाचल का रेफरेंस नहीं दिया हो और आपको क्वेश्चन सीधा आ जाए कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन सेक्स रेशो, चाइल्ड सेक्स रेशो है वो कहाँ है, तो उसका उत्तर लाहौल स्पीति होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है लिटरेसी रेट। पहले भी मैंने आपसे बात की, ऊपर भी मेंशन हुआ कि लिटरेसी रेट है 83.78, मेल की 90.83, फीमेल की 76.84। ये तीनों नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई चारा नहीं है। ये तीनों नंबर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्टेट की 83.78, मेल की 90.83, फीमेल की 76.48, ये आपने ध्यान में रखना है। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट वो फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोफाइल आ जाएगी, हमीरपुर की, ऊना की, फिर कांगड़ा की। नंबर्स भी याद इंपॉर्टेंट है, 89.01, ऊना की 86.5, कांगड़ा की 85.67। लोएस्ट है चंबा की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये नंबर भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद लाहौल स्पीति की, उसके बाद किन्नौर की। ये तीनों चीज़ें आपको जो है वो, जो भी मैंने आपसे पहले कहा है कि सेंसस से रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट है, लिटरेसी रेट आ गया, सेक्स रेशो आ गई, पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन आ गई, इसमें आपको फर्स्ट 3 लास्ट 3, फर्स्ट 3 लास्ट 3, फर्स्ट 3 लास्ट 3, ये जो है वो आपको टेबल और यह चार्ट ही बना लेना है। हो सकता है कि जो मैं आपको सरप्राइज़ दूं उसमें भी ये हो, अभी तक की सरप्राइज़ ये आपको जब तक आप लास्ट स्लाइड तक बने रहेंगे तब तक आपको पता लगेगा। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम की सच में तैयारी करनी है तो आपको ये चीज़ें जो है वो बना के नोट्स में रखनी ही पड़ेगी। अभी मैं अगले आने वाले दिनों में जब अपने नोट्स शेयर करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तब आप पाओगे, तब आप समझोगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं। लेकिन जो मैंने आपको सुबह की वीडियो में फॉर्मूला बताया था, मैं आई बटन में उस वीडियो को दोबारा मेंशन भी कर दूंगा कि जो कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। उस वीडियो को आप, मेरा तो सबसे गुजारिश रहेगी, भले आप मेरी और वीडियो देखो चाहे मत देखो, लेकिन मैं उस वीडियो को ज़रूर रिकमेंड करूँगा
कि आप जो है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि जो बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, जिसके मन में जो भी संशय होता है, डर होता है, वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। सॉरी, विषय से थोड़ा भटक गया। अब आगे बढ़ते हैं। सोशल फैब्रिक, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा कांगड़ा में है, उसके बाद मंडी में, उसके बाद शिमला में। ये आपने ध्यान में रखना है। वाई नंबर्स और परसेंटेज का हम आगे देखेंगे। परसेंटेज की वाइज जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो सिरमौर में है। एससी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज जो है वो सिरमौर में है। ये एडिशनल फैक्ट आपने ध्यान में रखना है। बाई नंबर्स जो तो है कांगड़ा, मंडी और शिमला है, लेकिन बाई परसेंटेज जो है वो एससी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो सिरमौर में है। ये आपने ध्यान में रखना है। अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 30% है। 30% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिरमौर इज़ शेड्यूल्ड कास्ट। ये आपने ध्यान में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पहुंच जा सकता है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का जिसकी 30% पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट है, तो उसका आंसर होगा सिरमौर। और लोएस्ट एससी पॉपुलेशन जो है वो एज यूजुअल आप सभी को अनुमान होगा ही कि वो है लाहौल स्पीति में और दूसरे नंबर पे किन्नौर में। ये आपने ध्यान में रखना है। फिर आएगा शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन। शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन आप सभी को पता ही होगा। बाई नंबर्स जो है वो चंबा में है, फिर कांगड़ा में है, फिर किन्नौर में है। टॉप हाईएस्ट की बात की गई है यहाँ पे स्लाइड में क्लियरली मेंशन है। और लोएस्ट जो है वो हमीरपुर और ऊना में है। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़ेंगे रूरल और अर्बन डिवाइड की तरफ। हिमाचल प्रदेश में अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 90% एरिया जो है वो रूरल एरिया है, और 10% जो है वो क्या है, पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में रहती है। यहाँ मेंशन भी किया गया है, या आप देख सकते हैं। तो 90% पॉपुलेशन रूरल है, तो 10% अर्बन है। और हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ है? शिमला, सोलन, उसके बाद कांगड़ा। और जहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो जिसको बोलते हैं जीरो अर्बन पॉपुलेशन है वो है लाहौल स्पीति और किन्नौर। ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जैसे कि मान लो आप शहरों में रहते हैं, मान लो आप ऊना में रहते हैं या लाहौल स्पीति में रहते हैं, किन्नौर में रहते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ शहर हैं, लेकिन जब पॉपुलेशन 2011 सेंसस की बात आती है तो वहाँ सेंसस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा होगा, और वहाँ पे क्वेश्चन पूछा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव ज़ीरो अर्बन पॉपुलेशन। तो आप सोचेंगे यार किन्नौर में तो मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, वहाँ पे लोग घूमने आते हैं, तो वो अर्बन कैसे नहीं है? लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंसस वो अर्बन एरिया नहीं है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो अब जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से जो पूरा क्रक्स है इस वीडियो का वो हमने यहाँ दिया है कि टोटल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? कांगड़ा की। डेंसिटी है हमीरपुर की। सेक्स रेशियो टोटल हिमाचल की 1095 है, ये किसकी है? हमीरपुर की है। ये आपने ध्यान में रखना है। हमीरपुर की सेक्स रेशियो 1095 है। और सबसे कम पॉपुलेशन है लाहौल स्पीति की, और लाहौल स्पीति की डेंसिटी भी आपको पता है 2 है, सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो लाहौल स्पीति की है। ये तीनों फैक्टर जो है लाहौल स्पीति से रिलेटेड है, ये आपने ध्यान में रखना है। और अब जो मैं सरप्राइज़ की बात कर रहा था, दोस्तों वो भी आ रहा है। अभी तक जो हमने पढ़ा अभी मैं दोबारा रिवाइज नहीं करवाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अभी जो सरप्राइज़ की बात कर रहा था, मैंने काफ़ी मेहनत की है इसके ऊपर कि आपको जो है सिंगल 1 पेज पे कैसे नोट्स बनाए जाते हैं उसकी एक झलक, और कैसे आपको जो है वहाँ से लिखना है वो दिखाई जाए। तो जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इन्फोग्राफिक जनरेट किया है, ये जिसमें पॉपुलेशन से रिलेटेड लगभग सब फैक्ट जो अभी हमने पूरे वीडियो में पढ़े वो यहीं से जनरेट हो जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि सेंसस ऑफ हिमाचल प्रदेश की जो की डाटा है वो 2011 का यहाँ से शुरू हुआ है। फिर हम चलेंगे टॉपिक वाइज। तो सबसे हम देखेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है। जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे टोटल पॉपुलेशन कितनी है 68.65। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और आ गया कि कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो हिमाचल प्रदेश की 50% पॉपुलेशन को लगभग कवर करते हैं। वो है कांगड़ा, मंडी, शिमला। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करूँगा तो आपको दिख जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश की जो डेकेडल ग्रोथ कितनी है 12.94। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 123। लिटरेसी रेट कितनी है हिमाचल प्रदेश की एवरेज 82.8।
82.8, मेल लिटरेसी है 90%, फीमेल लिटरेसी है अप्रोक्सीमेटली 75%। और इसकी एग्जैक्ट फिगर मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्जैक्ट फिगर मैंने पीछे पढ़ा दी। ये रिवीजन पर्पस से वीडियो है, ये आप देख सकते हैं। रिवीजन पर्पस से मैंने एक पेज जनरेट किया है, ये उसकी वीडियो है, तो वहाँ आपने देख लेना है। इस हिसाब से आपको जो है वो एक टेबल बनाना चाहिए। सेक्स रेशो 972 है, चाइल्ड सेक्स रेशो 906 है, टोटल एरिया 55,673 है। और अभी हम जब पकड़ेंगे अगले जो हमारे डायमेंशन की तरफ है, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन, तो रूरल पॉपुलेशन आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 90% है। अभी हमने मेंशन किया अर्बन पॉपुलेशन 10% है अप्रोक्सीमेटली, और हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन शिमला में है। नो अर्बन पॉपुलेशन किन्नौर और लाहौल स्पीति है, मैंने अभी मेंशन किया आपसे। और एक फैक्ट यहाँ पे और भी है कि ऑब्वियस है कि जो अर्बन एरिया होगा वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होगी, ये तो आपको पता भी है और आपने देखा भी होगा। और ये सभी फैक्ट्स आपको हिम रोजगार मित्र चैनल पे लगातार मिलते रहेंगे, लेकिन आप इसको अपने जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए आप इसको यूज़ करें तो काफ़ी आपको फ़ायदेमंद रहेगा। अभी हम पढ़ेंगे हाईएस्ट और लोएस्ट के लिए मैंने अलग कॉलम बना दिया है। टोटल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है कांगड़ा में, सबसे कम है लाहौल स्पीति में। ये परसेंटेज भी मेंशन है 22%, 0.46%। सेक्स रेशो हाईएस्ट है हमीरपुर में, लोएस्ट है किन्नौर में। चाइल्ड सेक्स रेशो हाईएस्ट है लाहौल स्पीति में, लोएस्ट है किन्नौर में। लिटरेसी रेट हाईएस्ट है हमीरपुर में, लोएस्ट है चंबा में, परसेंटेज बीच में मेंशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है हमीरपुर में, लोएस्ट है लाहौल स्पीति में। डेकेडल ग्रोथ हाईएस्ट है ऊना में, लोएस्ट है स्पीति में। तो ये देखिए आपके कितना क्रिस्प चार्ट है जो मैंने जनरेट किया है ये, और ये आपको रिवीजन में कितना सहायक होगा। और देखिए SC/ST पॉपुलेशन, हाईएस्ट SC पॉपुलेशन जो है बाई नंबर जो है वो कांगड़ा में है। ये देखो परसेंटेज जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था यहाँ पे मेंशन है। हाईएस्ट SC पॉपुलेशन बाई परसेंटेज जो है वो सिरमौर में है, और लोएस्ट SC पॉपुलेशन बाई नंबर लाहौल स्पीति में, और हाईएस्ट ST पॉपुलेशन बाई नंबर चंबा में। हाईएस्ट ST पॉपुलेशन बाई परसेंटेज लाहौल स्पीति में, लोएस्ट ST पॉपुलेशन बाई नंबर हमीरपुर में। तो ये आप देख सकते हैं कितना फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट है। बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंकिंग जो चेंज हुई है 2001 से 2011 में जो रैंकिंग में चेंज आया है वो सिरमौर और ऊना में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, ये आपने ध्यान में रखना है। इनके रैंक में काफ़ी बड़ा बदलाव आया है पॉपुलेशन इंक्रीज़ की वजह से। और डिक्लाइन हुआ है किसका, डिक्रीज पॉपुलेशन चंबा का। चंबा 5th से 7th जो है वो रैंक पे चला गया है। तो ये दोस्तों मैंने आपके लिए सरप्राइज़ रखा था। मैं आपको इसमें ये सुजेस्ट करूँगा कि पहले आप पूरी वीडियो देखें, उसके बाद जैसे मान लो कि आपने आज ये वीडियो देखी, जैसे मान लो आज है तारीख हमारी 10 तारीख है आज। जैसे मान लो आज आपने हमारी ये वीडियो देखी, तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि कल आप जो है वो ये लास्ट जो चार्ट है जो मैंने माइंड मैप दिया है, चार्ट दिए, जो भी आप इसको बोल सकते हैं, ये इसको आप जो है कल देखें। और जब आप इसको देखें मैं PDF भी शेयर कर दूंगा इसकी आपके साथ इस क्लास की, और जब कल इसको आप देखें तो आप इसको फैक्ट को आपको याद होनी चाहिए। कुछ याद नहीं है तो उसको लिख के याद करो, क्योंकि ये फैक्ट याद ही करने पड़ेंगे। और ऐसे और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए आप जो है हिम रोजगार मित्र चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। जॉब की तैयारी जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि अपना उद्देश्य सिर्फ एक है कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे जो है वो तैयारी कर पाएँ, ताकि इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन असेस जो है वो हम हिमाचल प्रदेश में डिलीवर कर पाएँ। तो ये आपने उम्मीद करूँगा कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आएगी, और आप जो है अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो ऐसी लगातार नए तरीके से पढ़ने की वीडियो देखने के लिए, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हिम रोजगार मित्र चैनल से जुड़ते रहिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, मिलेंगे कल नई वीडियो में।